जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में वायनाड में जो भूस्खलन हुआ, जहां पे तेज बाढ़ आई, इस बाढ़ में सैकड़ों घर बह गए, हजारों लोग बह गए। तो भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला और हजारों लोगों को वहां से बचा लिया। दोस्तों, इस बचाव और राहत कार्य के बाद एक बड़ी खबर निकल के आई कि भारतीय सेना जब लौट रही थी तो सेना की गाड़ियों में डीजल भरवाने के लिए जब भारतीय सेना एक पेट्रोल पंप पे पहुंची तो उस समय उस पेट्रोल पंप के मालिक ने डीजल भरने से मना कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ और इसके ऊपर नियम क्या है, साथ ही साथ इस खबर के पीछे सच्चाई क्या है, इस वीडियो में आगे हम चर्चा करेंगे। देखिए, पेट्रोल पंप्स रिफ्यूज टू ऑफर फ्यूल, Army seizes pump under special powers and fills. This happened in Sultan Bathery, Wayanad, as the pump owners were not sure of being paid as Army didn't have village officers slip. दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है कि वायनाड में हफ्तों तक राहत कार्य करने के बाद जब भारतीय सेना के जवान अपनी गाड़ियों से जा रहे थे, तब वायनाड में एक पेट्रोल पंप ने सेना की गाड़ियों में डीजल भरने से मना कर दिया। उसके बाद सेना ने अपने विशेष पावर का इस्तेमाल करते हुए पेट्रोल पंप को सील कर दिया और उसमें जो सील करने के बाद अपने कब्जे में लिया और डीजल भर लिया। ये उस राज्य में हुआ जहां 100% साक्षर लोग हैं। दोस्तों, ये खबर काफ़ी वायरल हो रही है, लेकिन इसके पीछे हकीकत कुछ और ही है। दोस्तों, हमारे देश में जब भी युद्ध के हालात हो, भारतीय सेना युद्ध लड़ रही हो, उस समय भारतीय सेना अपना जो फ्यूल है वो रिजर्व रखती है। साथ ही साथ जो फ्यूल डंप होते हैं वहाँ पे स्टॉक रहता है और इसके बावजूद यदि कभी ज़रूरत पड़े तो वहाँ की जो लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी होती है वो अपनी तरफ से स्लिप जारी करती है और उस स्लिप से पेट्रोल पंप से जो पेट्रोल और डीजल भरवाया जा सकता है। उसके बाद वो पेट्रोल पंप का मालिक है उस स्लिप के जरिए सरकार से अपना पैसा क्लेम कर लेते हैं। लेकिन आर्मी के जवानों को कहीं पर भी आर्मी की गाड़ियों में पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। और आर्मी चाहे यदि उसके पास में फ्यूल कम पड़ गया हो, रिजर्व में ना हो, तो कहीं से भी पेट्रोल और डीजल भरवा सकती है, देश के किसी भी पेट्रोल पंप से भरवा सकती है। लेकिन जो खबर वायनाड से आई है वो खबर सही नहीं है, वो किसी ने फेक खबर फैलाई है। और जब ये फेक खबर सर्कुलेट हुई सोशल मीडिया में तो उसके बाद जो न्यूज़ एजेंसीज है उन्होंने फैक्ट चेक करने के लिए उसी पेट्रोल पंप के ऊपर जाकर पेट्रोल पंप के मालिक से पूछा तो खबर ये आई, नो पेट्रोल पंप्स इन केरला डिडंट रिफ्यूज पेट्रोल टू आर्मी फॉर फ्लड रिलीफ ऑपरेशंस। यानी किसी भी पेट्रोल पंप ने आर्मी की गाड़ियों में पेट्रोल डीजल भरने से मना नहीं किया। देखिए, एल्ट न्यूज़ ने अपनी रिपोर्ट में बताया, जब एल्ट न्यूज़ ने वायनाड के सुल्तान बाथरी में पेट्रोल पंपों द्वारा कथित तौर पर पेट्रोल देने से मना करने की खबरों की खोज की तो हमें कोई खबर नहीं मिली। ये दावे की दूरता का पहला संकेत था। हमने भारत पेट्रोलियम सुल्तान बाथरी से संपर्क किया और हमें बताया गया कि ये खबर झूठी है और पिछले कुछ दिनों से व्हाट्सएप पर प्रसारित हो रही है। सुल्तान बाथरी में किसी भी पेट्रोल पंप ने सेना के किसी भी वाहन को पेट्रोल देने से मना नहीं किया है। बचाव अभियान नेपाडी में चलाया जा रहा है, यहाँ नहीं, परिवक्षक ने बताया। उन्होंने आगे कहा, इसके अलावा सेना के लोग अचानक अपने वाहनों में पेट्रोल भरने के लिए नहीं आते हैं। हमें जिला कलेक्टर के माध्यम से जानकारी मिलती है ताकि हम आवश्यक मात्रा में पेट्रोल उपलब्ध कराने के लिए तैयार रहें। आपदा राहत कार्यों के दौरान यही प्रोटोकॉल है। पेट्रोल पंपों को सरकारी वाहनों के लिए अलग से पेट्रोल रखने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि वायनाड जिला पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने गलत सूचना के बारे में केरल सरकार और जिला पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत की एक प्रति अल्ट न्यूज़ के साथ साझा की गई। देखिए, जब ये फेक खबर आई तो उसके बाद वायनाड के जो पेट्रोल एसोसिएशन है उन्होंने इसकी शिकायत दर्ज कराई है और इस शिकायत की पर्ची आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं।
आगे का है, हमने सुल्तान बातरी में गीतांजलि पेट्रोल पंप के सुपरवाइजर से भी बात की और उन्हें भारत पेट्रोलियम जैसी ही जानकारी दी गई। वायनाड डिस्ट्रिक्ट पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के सचिव हिजाज मोहम्मद ने भी इसकी पुष्टि की। ओल्ट न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने कहा, हमने पुलिस, जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर और जिला एसपी को लिखित शिकायत दी है। गलत सूचना काफ़ी वायरल है। हमने सेना में अपने दोस्तों से बचाव अभियान के बारे में पूछा, जिन्होंने बताया कि वे सीधे पेट्रोल पंप पर नहीं आते हैं। जिला प्रशासन को मात्रा के बारे में सूचित किया जाता है, जिसे बाद में पेट्रोल पंपों के साथ में साझा किया जाता है ताकि वे रिजर्व तैयार रख सके। यही प्रक्रिया है। तो दोस्तों, इस प्रकार कुछ जो देशद्रोही होते हैं उनका काम यही होता है कि वो कुछ भी देश में अच्छा होना देख नहीं पाते। जब भारतीय सेना दमखम के साथ उतरी, रातों रात ब्रिज बनाया, वहाँ के लोगों तक बचाव एवं राहत सामग्री पहुँचाई, ट्रीटमेंट शुरू किया, तो ये लोगों को हजम नहीं होती। और यही देशद्रोही लोग इस ताक में रहते हैं कि कब वो भारतीय सेना को टारगेट करें, कब वो भारत की सरकार को टारगेट करें, कब वो भारत के लोगों को टारगेट करें। तो जो खबर सर्कुलेट की जा रही है, यदि आपके पास में भी ये खबर पहुंची है तो ये खबर बिल्कुल फेक है। भारतीय सेना के दो काम होते हैं, देश को बाहरी आक्रमणकारियों से बचाना और दूसरा देश के अंदरूनी हालात ऐसे हो जाए तो लोगों की मदद करना। और वायनाड में भारतीय सेना का जो परचम है वो आपने देखा। जब वहाँ पे त्रासदी आई तो रात को लोग घरों में सो रहे थे और पानी का बहाव और भूस्खलन इतना तेज था कि पूरे के पूरे घर है जो पानी के बहाव के साथ बह गए। जब भारतीय सेना ने पूरा मोर्चा संभाला तो उसके बाद लोगों को एक एक करके वहाँ से सुरक्षित बाहर निकाला। और इसके बाद जो बात रही पेट्रोल और डीजल की, तो कभी भी भारतीय सेना को कोई भी पेट्रोल और डीजल भरने से मना नहीं कर सकता। ये आर्मी का एक स्पेशल पावर भी है और आर्मी कम ही जगह पर इस स्पेशल पावर को उपयोग में लाती है, क्योंकि आर्मी अपना खुद पेट्रोल और डीजल साथ में लेके चलती है। और जगह जगह पर आर्मी के पेट्रोल और डीजल के जो डंप होते हैं वहाँ पे कई किलो लीटर पेट्रोल और डीजल रिजर्व में रहता है। जब जो मेन फ्यूल और रिजर्व फ्यूल ख़त्म हो जाए तभी भारतीय सेना जो वहाँ का कलेक्टर होता है उसको आदेश देती है कि आप फ्यूल की व्यवस्था करवाएं। उसके बाद कलेक्टर सभी वहाँ के पेट्रोल पंपों को बता देते हैं कि भारतीय सेना की कोई भी गाड़ी आए तो आप पेट्रोल और डीजल भरने से मना ना करें। आप कितना भर रहे हैं, किस गाड़ी में भर रहे हैं, उसकी जानकारी रखें। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भिजवा दें, आपको उतने पैसों का क्लेम वापस भारत सरकार से मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी एक फेक खबर जिसके बारे में हमें विश्लेषण करना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि इस प्रकार की खबरें हमारे भारतीय सेना का मोराल भी डाउन करती है, साथ ही साथ जो नैरेटिव फैलाती है कि सेना के प्रति लोगों का रवैया ठीक नहीं है। तो दोस्तों, फैक्ट चेक के लिए आप इस खबर को शेयर कर सकते हैं और आगे भी आपसे जुड़ी हुई खबरें पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।